नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक। इसका नाम है कोहरे से झांकती धूप। आप देख सकते हैं और इसकी रचयिता हैं नीरू मित्तल नीर जी। तो दोस्तों, ये कहानी संग्रह है, बोधि प्रकाशन जयपुर से आया है, पेपरबैक में 2024 में, और मूल्य 150 रुपये, पृष्ठ 112। परिचय देना चाहूँगी नीरू जी का। पंचकुला हरियाणा निवासी हैं। इन्होंने एमकॉम किया है, सीए आईआईबी किया है, बैंकिंग सेवा से निवृत्त हैं। 7 पुस्तकें आ चुकी हैं, 2 संपादित पुस्तकें, कविता, कहानी, लघु कविता और बाल कहानी इनकी विधाएं हैं। इन्हें अनेक सम्मान मिल चुके हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है डॉक्टर मधुकांत जी को, जो रक्तदान अभियान के अग्रदूत हैं। और आत्मकथ्य में नीरू जी कहती हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच पीड़ा का कोहरा फैला हुआ है। चाहे वह पुस्तक प्रेमी हो या गांव से चंडीगढ़ आया प्रवासी, पहाड़ी गांव की गरीब लड़की हो, ड्रग में डूबे गांव का होनहार बच्चा हो, या 35 साल के वैवाहिक जीवन में छोटी सी हुई अनबन की पीड़ा हो, बीमार वृद्ध व्यक्ति के हाथ बेच दी गई सुकुमारी की पीड़ा हो, या किसी तथाकथित आश्रम द्वारा भूमि हड़प लेने की पीड़ा, विकास के चलते दीवारों और रिश्तों के दरकने की पीड़ा हो, या झूठे स्टेटस सिंबल के चलते सब कुछ हार जाने की पीड़ा, आदमी से आदमी के बीच की पीड़ा के रिश्ते पर कितनी गहरी धुंध क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से छन कर थोड़ी सी धूप पहुंच ही जाती। तो मित्रों, ये था आत्मकथा। और मैं बात करूंगी समीक्षा की। इसमें 16 कहानियां हैं। मध्यम वर्ग की कहानियां अधिकतर हैं, गांव देहात के पात्र हैं, पंजाबी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल प्रवाहमयी पात्रानुकूल है, सामाजिक सरोकार है इनमें। ये उस तपिश की कहानियां हैं जो प्रत्येक मनुष्य में है, संघर्ष है इनमें। अब बात करूंगी कहानियों की, तो लकड़बग्गा कहानी। पहाड़ी बाला सलोनी को सामाजिक लकड़बग्गा खा गया। आप सभी जानते हैं कि जो बड़े लोग हैं वे शिकार ढूंढते हैं, गरीब लड़कियों का करते हैं शिकार। काली आंधी कहानी है। नशे के व्यापारियों से वकील मलकीत की लड़ाई थी, लेकिन अपने ही भाई को नशे के जाल से बचा ना पाया, और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? नेता। ये कहानी जिला फिरोजपुर गांव बनेड़ी की पृष्ठभूमि पर रची गई है। बिंदिया कहानी पति पत्नी विरह की कहानी। इसमें ईगो है। पति सोचता है पत्नी मायके चली जाओ, मुझे जरूरत नहीं, लेकिन विरह में उसे एहसास होता है कि पत्नी कोने कोने से झांक रही है, पत्नी की यादें बिंदिया के रूप में। बहुत प्यारी कहानी है, मीठी कहानी। और घूंट भर पानी। आज भी गांव में एक कुएं से छोटी जात के लोगों को पानी पीने लेने की इजाज़त नहीं है, छूट जाता है आज भी। ये इस पर वार करती है। कराहता सच साहित्यिक पुस्तकों की जमा पूंजी पर आधारित है। मृत्योपरांत उनकी दुर्दशा हुई। मुझे लगता है दोस्तों, ये हम सभी लेखकों की मन की बात है कि हमारे बाद हमारी संचयित पुस्तकों का क्या होगा, क्या लोग पढ़ेंगे। ये बड़ी चिंता का विषय है कि पाठक नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण बाकी है। ये जो इन्होंने कहा ना, कोहरे से झांकती धूप आती है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हम सभी को इस विषय में ठोस कदम उठाने होंगे और अपने पास संचित पुस्तकों को बांटना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके गांव देहातों में, कुछ कुछ करके लाइब्रेरीज में पहुंचाना चाहिए अपने जीते जी। फर्क सोच का कहानी। एक दिव्यांग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचा देता है और दिव्यांग होने से बचा लेता है। बहुत अच्छी कहानी। सुहागन कहानी बेमेल विवाह की कहानी है, और जो स्त्री है जवान है और वो आखिर में जवान डॉक्टर संग भाग जाती है। बेमेल विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अगली कहानी की। और यह बात फैल गई। आज भी जमींदार गिद्ध बने नोच रहे हैं गरीबों को, और वो कत्ल करने में भी उन्हें कोई गुरेज नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं फिर एक बात कहूंगी, इसी जमीन पर, इसी धरती पर सब कुछ है। कर्म लौट कर आते हैं, इको हैं कर्म हमारे। और थिरकते पांव 2 बच्चों के पिता संग बांधी गई थी कन्या, उसका नारकीय जीवन था। ये है दरकती दीवारें, निर्धनता का मारा परिवार है। मजबूर दिशाएं, इसमें जमीन निगलने वाले अजगरों के बीच भागता है एक व्यक्ति, भगत राम। आश्रम के लिए जमीन चाहिए। देखिएगा आप, धर्म के नाम पर कितना लोगों को नोचा जा रहा है। ये इस कहानी में इन्होंने डंक की चोट पर यह कहानी लिखी है नीरू जी ने। और दूसरी दुनिया। दामिनी खुश थी, लेकिन विवाह उपरांत
बुरा ससुराल मिला, घर से निकाली गई, मायके से भी। मित्रों, मुझे लगता है कि स्त्री का भाग्य अच्छा होना चाहिए। और बार बार हम यही कहते हैं कि स्त्री पढ़े लिखे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने पैरों पर खड़ी हो, उसे किसी का मोहताज नहीं होना है। और ऐसे ही जान की कीमत है। रिक्शे वाला रामदीन चंडीगढ़ में नौकरी करने आता है, बैंक पार्किंग में बुखार में दम तोड़ देता है। दोस्तों, मुझे लगता है जितने गरीब लोग अपने गांव छोड़कर शहरों में आते हैं एक रोजी रोटी की आस में, लेकिन उनकी नारकीय जीवन उनका कैसे है, ये आप इस कहानी में पढ़ेंगे। हारा हुआ फैसला। गोलू के माँ बाप उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वह बनना चाहता था रॉक स्टार। पर फाइनली क्या हुआ, माँ बाप का दबाव, और आप सभी जानते हैं उसके बाद बच्चे ने क्या किया होगा। आप पढ़िए इस कहानी को। धागा विश्वास का विधर्मी युवक पर बेकार का शक करती है और वही उसे जो पात्र है उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। मित्रों, बिल्कुल सही बात है, सभी व्यक्ति एक से नहीं होते। ये जो धार्मिक उन्माद है ना, ये सिर्फ कुछ चंद लोगों का फैलाया हुआ है, लेकिन इसका भुगतान कौन करता है? बाकी लोग। मक्खी कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ी प्रतीकात्मक कहानी है। इसमें नीरू जी ने क्या किया, कहानी चलती है आगे कथानक, फिर बीच में एक पैरा डाल देती है और मक्खी भिनभिनाती रही, मेरे नाक पे आती रही। ये एक इन्होंने एक नया क्लेवर दिया है इस कहानी को, नया ट्रीटमेंट दिया है। तो वह गायिका बनना चाहती थी, उसका प्रेमी बहुत मदद करता है, लेकिन जब विवाह की बात आती है वो कह देता है कि अब तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो मित्रों, यह अन्याय है। प्रेमी जो है, ऐसा लगता है कि प्रेमी को अपनी प्रेमिका की हर बात अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है कि विवाह के बाद उन्हें लगता है कि वह उसकी जायदाद हो गई। ऐसा नहीं। मैं तो स्त्रियों को भी कहूंगी कि विवाह का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, समायोजन करना, लेकिन अपना जो कर्तव्य निभाते हुए अगर आप करियर जारी रखना चाहते तो रखिए। घर परिवार आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप बाहर कमाना चाहते हैं तो वो भी कमाइए, लेकिन बैलेंस तो रखना ही होगा। बिना बैलेंस रखे गृहस्थी की जो नैया है वो यूं यूं डोलती है। तो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं नीरू जी ने, तो मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँगी। अब थोड़ा सा अंश पढ़ना चाहूँगी। पहली कहानी लकड़बग्घा की। प्रकृति का विवरण देखिए। पहाड़ों में जब बादल छाए होते हैं तो सड़क से गांव दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे गांव कहीं खो गया। और जब धूप निकलती है तो शीशे जैसा चमकता है। कभी धूप निकल आती, कभी बादल छा जाते, जैसे मासूम बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे हो। श्वेत श्याम फिल्मों की तरह कभी आधा पहाड़ धूप में चमकता और आधा पहाड़ छाया में एकदम काला दिखता। रंग बिरंगी छतें रंगीन फिल्मों से अनोखी आभा बिखेरती हैं। शहरियों के लिए पहाड़ का सौंदर्य अनुपम होता है। गौर वर्ण चेहरे पर सेब सी अरुणाई लिए भोली भाली पहाड़ ने सभी को आकर्षित करती हैं, परंतु बहुत कठिन होता है पहाड़ी महिलाओं का जीवन। कठिन परिश्रम और जिजीविषा के बल पर ही वे जिंदा रह पाती हैं। तो आपने देखा होगा कि नीरू जी ने इतना सुंदर विवरण किया है कहानी को शुरू करने से पहले। देखिए, स्टार्टिंग है, ये शुरुआत ही है। तो अब आप समझ गए, बड़ी परिपक्व कहानियाँ, बहुत रोचक भी हैं और बहुत कुछ सीख दे जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और आपके जो कमेंट्स हैं मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। कमेंट करना ना भूलें, शेयर भी कर सकते हैं। पुरानी वीडियोस देखिए। साहित्यिक यह चैनल है, और जुड़े रहने के लिए आपका एक बार तहे दिल से शुक्रिया।